Okay, sir. ठीक है, तो should I begin? Yes, sir. Okay, Thank great. you, sir. Okay. So, good morning, students. So today we are beginning our Parishram mathematics, right? Parishram has already begun, and you had your first chemistry class and your first physics class, right? And I'm sure that was totally based on your problem solving skills and all. तो सबसे पहले मैं परिश्रम के बारे में आपको बता देता हूँ. परिश्रम जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, सिंस यू आर इन क्लास 12th नाउ, योर क्लासरूम प्रोग्राम इज गोइंग, तो आप क्लास 12th की सिलेबस ऑलरेडी कर रहे हो. लेकिन क्या होता है जब आप इस 2 साल की लंबी जर्नी में आगे बढ़ते हो तो आपकी 11th की चीज़ें और 12th की जो चीज़ें आप ख़त्म करते जा रहे हो उस चीज़ को रिवाइज करना बड़ा एक मुश्किल टास्क बन जाता है. तो परिश्रम एक तरीके से एक एवेन्यू है जो आपको हेल्प करेगा पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने का. और वो किस तरीके से करेगा? परिश्रम में हम आपको थ्योरी रिवाइज नहीं कराएंगे, परिश्रम में हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग की मदद से आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स रीब्रश होंगे. सेकेंड थिंग क्या कहते हैं, हम कोशिश करेंगे जो भी सेशंस हो उससे पहले ही आपको बता दिया जाए कि कौन सा टॉपिक हम कराने वाले हैं, सो दैट आप एक बेसिक प्लानिंग करके या बेसिक रिविजन करके आएँ, सो दैट आपने क्लास 11th में या 12th की शुरुआत में उन चैप्टर्स के जो की वर्ड्स थे, जो की कॉन्सेप्ट्स थे, जो की रिजल्ट्स थे, उसको एक बार देख लिया. एक तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और दूसरा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करेगी. एट द सेम टाइम जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं उनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो आईआईटी जेईई एडवांस होता है. और आईआईटी जेईई एडवांस के लिए आपके पास ना, अगर आप पूरी प्रिपरेशन को देखें तो आपके पास शुरू के अभी जो 2-3 महीने हैं वही हैं. उसके बाद आपका जेईई मेंस का पूरा इफोरिया शुरू हो जाता है. आप लोग जेईई मेंस के क्वेश्चंस और बिटसेट के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं. और जब जेईई मेंस और बिटसेट ओवर हो जाता है तब शुरू होता है आपका एडवांस का दोबारा से सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिपरेशन. तो कहीं ना कहीं हमको ये बात समझना होगा कि अभी जो 2-3 महीना है उसको हम थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे परिश्रम 22 के तहत, सो दैट हमारा एडवांस को लेके थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. सेकेंड थिंग, आपकी जो ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोग्राम है उसमें आपको जेईई मेंस और एडवांस दोनों को देखते हुए आपकी कोर्स हुई है, चाहे वो क्लास 11th की कोर्स हो चाहे वो क्लास 12th की अभी ऑन गोइंग कोर्स हो. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपकी रेगुलर क्लासरूम चल रही है उसमें कोई चीज़ की, कोई एलिमेंट्स की कमी है. इट्स जस्ट एक सप्लीमेंट आपको और दिया जा रहा है सो दैट आप ट्रैक पे रहें, आपको रिवाइज करने में आपकी मदद मिले और जेईई एडवांस के लिए भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. परिश्रम 22 फॉर एडवांस हम चलाएंगे ऑलमोस्ट सितंबर तक. अक्टूबर में हम स्विच कर जाएंगे परिश्रम 22 के नाम के साथ ही हम स्विच कर जाएंगे जेईई मेंस और बिटसेट की मैराथन क्लासेस में, जहां पे हम खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे जेईई मेंस के लेवल के. परिश्रम 22 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो जेईई एडवांस के सवाल होते हैं वो कुछ जेईई मेंस से अलग होते हैं. आपको मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया था मैथ्स का, इफ यू रिमेंबर, तो आपको ये पता चल गया होगा कि एडवांस के सवाल में और मेंस के सवाल में डिफिकल्टी लेवल जो चीज़ होती है वो होती है आपकी अवेयरनेस अबाउट अ सर्टेन प्रॉपर्टी और अ सर्टेन कॉन्सेप्ट. अगर वो सर्टेन प्रॉपर्टी और सर्टेन कॉन्सेप्ट जो थोड़ी कम दिखाई देती है आसपास, वो ज़्यादा पूछी जाती है एडवांस में और मेंस में ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं. तो इसलिए मेंस एक रिलेटिवली इजी एग्जाम हो जाता है और एडवांस एक रिलेटिवली डिफ़िकल्ट एग्जाम हो जाता है. तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि दोनों चीज़ें, अगर हम सारे कॉन्सेप्ट से हमारा एक्सपोजर है तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इन्हांस कर लेंगे, हमारी अवेयरनेस भी बढ़ेगी और इससे हमारी जो बेसिक्स हैं जेईई मेंस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो भी साथ साथ होती रहेगी. तो ये कंप्लीट समझ लीजिए एक सुपर सेट है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही है. किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आए तो तुरंत आप अपना माइक ऑन करें और कम्युनिकेट करें. चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करेंगे, मज़े मज़े में करेंगे. 1.5 घंटा 2 घंटा जितना देर भी सेशन चलेगा इंजॉय करते हुए करेंगे. जब आपको लगेगा कि ज़्यादा हो गया है तो आप माइक ऑन करके या चैट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर वी कैन स्टॉप द सेशन फॉर टुडे, we'll begin or we'll continue next time. Okay, so should we begin? We are okay. सबसे पहले रूल्स देख लीजिए. ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस में कुछ रूल्स जब तक हम फॉलो ना करें तब तक क्लास में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है. सो दीज आर द रूल्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. फर्स्ट, यू हैव टू बी ऑन टाइम फॉर द सेशन. सेकेंड,
ऑन द टाइम ऑफ द सेशन का मतलब है आप 5 मिनट अगर पहले आ जाते हैं, 10:55 में आ जाते हैं, तो 11:05 तक आपकी अटेंडेंस ओवर हो जाएगी, क्योंकि 10 मिनट्स इज सफिशिएंट टाइम टू फिनिश ऑफ योर अटेंडेंस। सेकंड, कोशिश कीजिए कैमरा ऑन रखने का, सो दैट आई कैन सी यू, आई कैन इंटरेक्ट विथ यू, राइट, और आपके एक्सप्रेशंस को भी मैं समझ पाऊँ। माइक्रोफोन को ऑफ रखने की कोशिश कीजिए थ्रू आउट। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप परमिशन लें वाया चैट सेक्शन कि मैं स्विच ऑन कर दूं माइक, या आप माइक ऑन करके अपना नाम पहले इंट्रोड्यूस कर दें कि आई एम फॉलोइंग पर्सन एंड आई हैव अ सर्टेन डाउट। काफ़ी अच्छे से बोलना है, आराम से बोलना है। सिंस ये एक सोशल एक्टिविटी है, जिस तरीके से आपका क्लासरूम, स्कूल से सब जो होते हैं वो एक सोशल एक्टिविटी होते हैं, जहाँ पे हमें एक सर्टेन ड्रेस कोड में आना होता है, तो इसलिए ऑनलाइन लर्निंग में भी आप कैमरा ऑन करने को आपको कहा जाता है। तो आपकी जो ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएटली होनी चाहिए, जो सोशल नॉर्म्स के साथ होने चाहिए, और आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो बिल्कुल आप टेबल कुर्सी को लेके बैठा करें, अपने रूम को बंद कर लें, अपने रूम को प्रॉपरली एयर कंडीशन कर लें, अपने रूम को वेल लेट कर लें, सो दैट आप पूरे 1.5-2 घंटे आराम से एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ सकें। साथ में पानी, जूस, कुछ जो भी आपको नट्स वर्ड्स खाते हैं वो आप रख लें, सो दैट आप उसको भी मंच करते हुए आप क्लास अटेंड कर सकें। टेक्निकल इशू हो तुरंत आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें। आप उड़ई के हैं तो शालिनी मैम से बात करें, अगर आप दिल्ली के हैं तो आंचल मैम, आयुषी मैम, जाजिब सर, किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपका टेक्निकल इशू तुरंत सॉल्व किया जाएगा। अब ये तो पहला सेशन है, लेकिन आगे जब भी हम सेशन लेंगे तो आपके पास तो टाइम टेबल में नाम चला जाता है कि परिश्रम क्लास कब है, तो कोशिश कीजिए अपना डाउट और क्वेरीज सेशन से पहले भेज देने का, सो दैट दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। ओके, सो लेट्स बिगिन इनइक्वालिटी। परिश्रम 22 मैंने आपसे ऑलरेडी ये सर्कुलर शेयर कर लिया था, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडिया ऑफ परिश्रम 22, राइट। फिर से मैं बता देता हूँ। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस करेंगे, साथ साथ विथ टाइम विल स्विच इनटू द मैराथन क्लासेस फॉर जेई मेंस। ऑब्जेक्टिव, boost your performance for engineering entrance exams, revise important and high scoring topics of classes 11 and 12, help you enhance your problem solving skills, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, चाहे वो जेई मेन के हो, एडवांस के हो, बिटसैट के हो, या कोई और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन या केवीपी वाई के हो। You should revise the topics before attending the problem solving session of Parishram 20. That is a prerequisite. Otherwise हो सकता है आपको लेक्चर में कुछ चीज़ें कम दिखाई दे, समझ में ना आए, तो अगर आप जितना अच्छा होगा कि आप पहले से कर लें। आज हम शुरू करने वाले हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी अगर देखा जाए तो ऐसे करके आपके करिकुलम में कोई नाम नहीं है इनइक्वालिटी करके, लेकिन आप ये ज़रूर देख रहे होंगे, अब तक आप क्लास 11th की कोर्स पढ़े होंगे और 12th की आप कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, तो इनइक्वालिटी का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने क्लास 11th में बेसिक मैथ्स में इनइक्वालिटी पढ़ा था। जब सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे तो हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की इनइक्वालिटीज़ पढ़े थे। जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो आप रेंज निकालना सीख रहे थे, डोमेन निकालना सीख रहे थे, तो आपको कहीं ना कहीं उन सब जगह इनइक्वालिटी की ज़रूरत हो रही थी। इनफैक्ट जब हम ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने काफ़ी रेंज निकाला था। अभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, जिसमें आप ग्राफ बनाना सीखोगे, उसमें भी आप देखोगे कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी के तहत बहुत सारे आपके इनइक्वालिटीज़ आएंगे। एट द सेम टाइम जब आप वेक्टर भी पढ़ोगे तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से भी आप बहुत सारे इनइक्वालिटी को हैंडल करते हो। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर जगह दिखाई देता है, और अक्सर ये जो सवाल होते हैं अगर इसकी एक एक्सपोजर ना हो तो देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सवालों का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज सिंस ये पहला सेशन है इनइक्वालिटी का, तो हम वार्म अप कुछ कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वार्म अप, सो दैट आई हैव द अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं। तो जो पहला सवाल है समझ लो वार्म अप है, सो लेट्स कॉल इट अ वार्म अप क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं वार्म अप ही कराऊंगा। चलो पहला क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन ए, all letters represent positive quantities। ठीक है। क्वेश्चन 1 लिखिए, mq plus 1 is greater than m square plus m unless m equals 1।
सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, मैं क्वेश्चन लिखता रहूँगा। जो जो सवाल सॉल्व हो जाएंगे बताते रहिएगा चैट सेक्शन में, आंसर आप कह सकते हैं सॉल्व। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस है ये, आई थिंक क्लास 11th के बच्चे भी कर लेंगे, इतना आसान सवाल है। ये जो 4 बेसिक सवाल मैंने आपको दिए हैं बेसिक अलजेब्रा से सॉल्व हो जाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है जितने भी लेटर्स हैं सब पॉजिटिव क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे अब मैंने अनलेस 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 लिख रखा है, आप देख सकते हो इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मैं ले लिया है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिया है। तो अनलेस m इज इक्वल टू 1 का मतलब है यहाँ पे ये इक्वालिटी अचीव कर रहा है। दूसरा में भी अनलेस x इज इक्वल टू y का मतलब है ये जो इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी अचीव करेगा एट x इज इक्वल टू y। सिमिलरली अनलेस x इज इक्वल टू 1 का कि ये दोनों, ये जो लास्ट के दो इनइक्वालिटीज हैं वो भी इनइक्वालिटीज हैं वो इक्वालिटी अचीव करेंगे एट x इज इक्वल टू 1। तो चलिए चारों सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। और अगर इन सवाल में फंस रहे हो तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, और उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। पहला सवाल सबसे हो गया होगा। फर्स्ट इज इजी है ना, Yes. सेकंड ऑल्सो इजी, ये चारों आसान है, बहुत ही आसान है, जस्ट अ वार्म अप क्वेश्चन। ग्रेट, तो पहला देख लेते हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिए। एम क्यूब प्लस 1 इज ग्रेटर देन एम स्क्वायर प्लस एम, इसका मतलब है मैं सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस बोथ साइड इज ओके। सो मैं कह सकता हूँ एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जिसको आप लिख सकते हो एम स्क्वायर कॉमन लेके एम माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेके एम माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जिसको आप लिख सकते हो एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जिसको आप लिख सकते हो एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब क्या हुआ एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 का स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ऑफ कोर्स ये सही स्टेटमेंट है। हाउ यू कैन से दैट? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, m इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये 0 से हमेशा बड़ा होगा, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो इट विल ऑल्सो बी अ क्वांटिटी विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब ये 0 कब होगा? m इज इक्वल टू 1 पे ये कहानी 0 हो जाएगी, that is why it has been written m is equal to 1. I hope no problem in this. ठीक है, Yes, sir. ऑलमोस्ट सारे बच्चों से ये सॉल्व हो गया होगा। दूसरा सवाल So, नहीं हुआ सॉल्व? तो हो गया ना, great, great. दूसरा सवाल मैं ब्लू से बना देता हूँ यहीं पे, सो दैट यू डोंट हैव टू गो इनटू द नेक्स्ट पेज। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x टू द पावर 4y प्लस xy टू द पावर 4। तो इसमें भी आप यही कर सकते हो, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4y प्लस y टू द पावर 5 माइनस xy टू द पावर 4। इसी एक्सप्रेशन को देख लो, x टू द पावर 4 कॉमन x माइनस y माइनस y टू द पावर 4 कॉमन x माइनस y। आप इसको लिख सकते हो x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई, जिसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, जिसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई।
ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, राइट। Yes, sir. और x और y दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये आपका इक्वालिटी का बंदा हो गया, x इज इक्वल टू y पे इक्वालिटी विल बी अचीव्ड। ठीक है। तीसरा सेम लॉजिक है, 2 और 3 में कोई फर्क नहीं है, y को 1 से रिप्लेस कर दिया गया है ना, तो इट्स अ सेम क्वेश्चन। ओके, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन 3। इफ देयर इज एनीवन हु वांट मी टू एक्सप्लेन 3, Sir. great. No, sir. What about question 4? Do you want me to explain? Okay, question 4 कर लेते हैं। x to the power 5 plus x to the power minus 5 is strictly greater than x square plus x to the power minus 2, right? बेसिक सा चीज़ है, आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1। और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ एक्स टू द पावर माइनस 5 ठीक है। सही कैलकुलेशन है या गलत कैलकुलेशन है? X to the power minus 2. पावर माइनस 2 कॉमन लेना चाहिए ना, तो उससे क्या होगा? तो सर वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है, एक्स टू द माइनस 5, ठीक है, क्योंकि माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2 एंड माइनस 5 तो माइनस 5 है ही, है ना। यस सर। तो यहाँ से मैं एक्स क्यूब माइनस 1 कॉमन ले लूँगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 5, राइट और रॉन्ग? समझ में आया? यस सर। ओके, और फिर उसके बाद मैं कह सकता हूँ एक्स क्यूब इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. और ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। अग्री करते हो सब लोग? ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, सो डोंट वरी अबाउट एक्स डिनोमिनेटर में क्या है, राइट? आपको आई एम श्योर आपको ये पता होगा एक्स टू द पावर n माइनस 1 क्या होता है, x माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 अप टू 1। या आपको पता है कि नहीं पता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ा होगा आपने, Yes, sir. है ना। सो वी कैन से दिस एज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 5 x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा? Yes, sir. ये और ये स्क्वायर बन गया, X minus 1. it's a positive thing, it's a positive thing, it's a positive thing, so you can say yes, it is going to be a strictly greater than 0 story, but 0 कब होगा? X इक्वल टू 1। equals 1. ग्रेट। सो पहला वार्म अप आपका सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट? आराम से करेंगे, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं क्वेश्चन को, ये भी वार्म अप ही है। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए is strictly greater than 8abc unless a is equal to b is equal to c. All letters represent positive.
पॉजिटिव क्वांटिटीज। दूसरा कर लेते हैं, स्पेस यहीं पे बना देते हैं, दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6abc unless a is equal to b is equal to c। एंड थर्ड है a प्लस b बाई c प्लस b प्लस c बाई a प्लस c प्लस a बाई b is strictly greater than 6 unless a is equal to b is equal to c। चलिए करें। Yes, sir. सॉल्व हो गया सबसे? Yes, sir. कर रहे हो? ओके, करो 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 करो, मजे करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स होके बैठेंगे, आराम से करेंगे, जितने देर तक कर सकते हैं अलाउ करेगा स्टैमिना, उतनी देर तक करेंगे। अब आपको आदत डेवलप करनी है 3 घंटे बैठने की, है ना, विथ एन एक्टिव माइंड। एक कंटिन्यूस सिटिंग 3 घंटे की बैठने की आदत अब डालनी शुरू होगी। In the first question that is written Z. नो बेटा, ऑल आर ए बी सी। कुछ भी आपको Z दिख रहा है तो वो Z नहीं है, A है। ऑल आर ए बी सी, है ना, ओनली 3 लेटर्स A B C। अगर वो Z जैसा दिख रहा है तो वो A है। किसी बच्चे से हुआ पहला? Yes, sir. हाँ, कौन सा बच्चे से हुआ है? Sir, सुश्वेता। सुश्वेता, ओके। पहला हो गया आपसे, दूसरा कीजिए फिर। Yes, sir. फर्स्ट एंड सेकंड तो एक ही है। फर्स्ट और सेकंड? मतलब फर्स्ट हो गया तो सेकंड तो वही है, बस सिंपल करके लिखता हूं। इनफैक्ट Yes, थर्ड भी sir. वही है, तीनों सेम ही क्वेश्चन है। यस सर। ऑल द 3 क्वेश्चंस आर सेम बेसिकली। देखो, पहले वाले का 2 मेथड में बता देता हूं। मेथड 1 देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ए और बी दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मैं रूट ले सकता हूं दोनों का, राइट। और रूट ए माइनस रूट बी वुड बी अ रियल नंबर, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। लेकिन जैसे ही मैं स्क्वायर कर दूंगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और मैं अभी दोनों, अभी मैं सबको डिस्टिंक्ट मान रहा हूं, एबीसी सबको डिस्टिंक्ट मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने अनलेस करके अलग ही खेल कर दिया है ना। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं a प्लस बी वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 रूट ए बी। अग्री करते हो सब लोग? अगर इसको ओपन अप कर दोगे तो यही हो जाएगा ना। Yes, sir. और सेम लॉजिक से आप कह सकते हो b प्लस सी वुड बी ग्रेटर देन 2 रूट बी सी एंड c प्लस a वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 रूट सी ए। अग्री करते हो? यस सर। Yes, sir. और ये तीनों इनइक्वालिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8 ABC। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आ गया। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। नो सर। ठीक है। नो सर। बहुत सारे बच्चों को ये मेथड हो सकता है नहीं पता हो, बट आफ्टर दिस सेशन हम लोग बहुत सारे मेथड, बहुत सारे टूल सीखने वाले हैं इनइक्वालिटी के। वो इनइक्वालिटी के टूल जब सीख जाते हैं तो फिर हमें इतना अलजेब्रा और इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो देखिए क्या होता है पहले, लेकिन हम मेहनत कर लेते हैं, एक बार हम लोग मेहनत कर लेते हैं सो दैट वी कैन अप्रिशिएट दोज टूल्स, कि उस टूल्स को पता होता तो हमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो पहली बार हम मेहनत कर लेते हैं। मान लो अगर हमें सिंपल अलजेब्रिक अप्रोच से बढ़ेंगे कि हमें कुछ नहीं ज्ञान है, तो हम सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना, सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी
प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, फर्स्ट टू बाइनोमियल्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा ना? यस सर, यस सर, और इसको c प्लस a कर दो, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8abc। ये जो सिंबल है आप समझते हो ना, दोनों का मतलब इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड अपॉन, दोनों तरफ से जा सकते हैं आप। अब देखिए इसको आ जाइए इधर, तो ये बन जाएगा c के साथ abc, ac स्क्वायर, b स्क्वायर c, bc स्क्वायर। ये समझ में आया? सारे फर्स्ट 4 टर्म्स को मैंने c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेकेंड एक्सप्रेशन में c है। उसके बाद a स्क्वायर b, a स्क्वायर c, ab स्क्वायर प्लस abc। किसी बच्चे ने अपना माइक ऑन कर लिया है, प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए, बहुत शोर हो रही है ना? इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8abc। अग्री करते हो? यस सर, यस सर। अब देखो, आपने देखा होगा ये abc बना, ये abc बना, और यहाँ पे 8abc है, दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर, तो ये 2abc अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये मुझे मिलेगा, यस सर, यस सर, यस सर, यही मिलेगा ना मुझे? अग्री करते हो सब लोग? यस सर। ठीक है, यस, तो यहाँ तो सीधे यहीं आ जाते हैं, सीधे यहीं आ जाते हैं, यही सॉल्व कर देते हैं। अब देखो गौर से, ये b है और दूसरा b कहाँ है? यहाँ है, दिख रहा है ये दोनों b? यस सर, यस सर, सेम वे ये c है और दूसरा c यहाँ है, दिख रहा है? यस सर, और ये a है, सॉरी, ये a है और ये भी a है, दिख रहा है सबको ये चीज? तो मैं क्या करने वाला हूँ, Yes, sir. मैं a कॉमन लेने वाला हूँ, किससे? इससे, और दूसरा a कहाँ था? इससे, और मैं लिखने वाला हूँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर मैं b कॉमन लिखने वाला हूँ और लिखने वाला हूँ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर मैं c लिखने वाला हूँ और लिखने वाला हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अग्री करते हो? यस सर, यस सर। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के आगे 2bc आ जाता तो मजा आ जाता, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के आगे 2ac आ जाता तो मजा आ जाता, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के आगे 2ab आ जाता तो मजा आ जाता नहीं आ जाता? यस सर, यस सर, तो फिर मजे लो। सबको समझ में आया? सर, समझ में आ गया सबको? सर हाँ एक डाउट है। हाँ, सर यहाँ पे हम पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं ना, प्लस 2bc प्लस 2ac और प्लस 2ab। तो फिर उससे फायदा नहीं होगा ना, उधर 6abc आपके पास लिखा हुआ है ना, वो भी तो ओके सर, राइट हैंड साइड पे भी तो ध्यान दो, है ना? ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया? यस सर, यस सर, तो इससे मैं कह सकता हूँ a इंटू बी माइनस सी स्क्वायर प्लस b इंटू ए माइनस सी स्क्वायर प्लस c इंटू ए माइनस बी स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। लॉजिक समझ में आ गया? यस, यस सर। और अगर कोई बोले कि इस क्वेश्चन का मेथड 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा, मैं 2abc दोनों साइड ऐड करके आई विल फैक्टराइज इट इनटू दिस। समझ में आ गया कहानी? यस सर, ठीक है, ये सब लेकिन जो भी मेथड्स बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे मेथड्स नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं सो दैट हम जब टूल्स डिस्कवर करेंगे तो जो वो टूल निकल के आएगी हमारे लाइफ में, वो हमारे को उसकी महत्व पता चलेगी कि हाँ दिस इज समथिंग विच वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, ये तीसरा सवाल कुछ नहीं है,
पहले दूसरे का ही कहानी है। अब देखो ए बी सी ले लो एलसीएम, तो ए बी जाएगा ए प्लस बी के साथ, बी सी जाएगा बी प्लस सी के साथ, और ए सी आएगा सी प्लस ए के साथ। ये फिर से एक सवाल बन जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? ओके सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी समझ गए। अब मुझे एक और वार्म अप कराना है आपको। आज वार्म अप ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ताकि इनइक्वालिटी से जो डर है वो निकल जाए। x बाई ए प्लस वाई बाई बी, a बाई एक्स प्लस b बाई वाई is strictly greater than 4 unless x by a is equal to y by b। unless का मतलब समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Next, sir. Yes, sir. मजे करते करते करेंगे, कोई सर पे लोड नहीं लेना है। जिस समय सर दर्द करने लगे बता देना, मैं रोक दूंगा। तीनों एक ही तरीके का सवाल है। करो। ये सारे क्वेश्चंस पे हम टूल सीखने के बाद ना वापस आएंगे और देखिएगा कि 10 सेकंड में ये सवाल हो जाते हैं। मतलब ये जो 3 सवाल आपके सामने है ना, मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं इसको सॉल्व करने में। लेकिन सिंस क्या कहते हैं आपको वो टूल्स नहीं पता है, तो अभी आप अलजेब्रा यूज़ करेंगे, और अलजेब्रा यूज़ करने में ऑफकोर्स जो अलजेब्रा की मेहनत होती है वो तो करनी होती है। तो पहले मेहनत कर लेते हैं, फिर उसके बाद टूल्स को समझेंगे और फिर टूल्स को लगाना सीख जाएंगे। फर्स्ट डन, वेरी गुड प्रियंका। सेकंड कीजिए। फर्स्ट मैं करके दिखा देता हूं। सिंपल सी बात है, अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो बी, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा और इसको मैं लिख दूंगा ए वाई प्लस बी एक्स प्लस अपॉन एक्स वाई, राइट। फिर मैं बी एक्स प्लस ए वाई इंटू ए वाई प्लस बी एक्स इज ग्रेटर देन 4ab(xy) लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज है तो हम कर सकते हैं, है ना। ये ध्यान में रखना, इनइक्वालिटी में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज का कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। अब यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप, ये ओपन कीजिएगा तो बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स। तो ये बन गया बी एक्स प्लस ए वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन 4ab(xy)। ठीक है, सही है, कोई गलत तो नहीं किया मैंने? No, sir. ठीक है,
तो बेसिकली ये बन गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab xy स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4ab xy। अग्री करते हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab xy स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा क्या ये? ऑफ कोर्स इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? इट्स अ परफेक्ट Yes, sir. स्क्वायर। Yeah. दिस बेसिकली bx माइनस ay का होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर। और इक्वालिटी कब आएगी? जब ये 0 हो जाएगा। दैट इज bx इज इक्वल टू ay विच मीन्स x बाई ए इज इक्वल टू y बाई वी। ये इक्वालिटी का कंडीशन हो गया। ठीक है, इक्वालिटी कंडीशन पे भी हम ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रीच कर रही है, ये भी पूछा जाता है। मैक्सिमम वैल्यू तो पूछा ही जाता है, कहाँ पे रीच कर रही है वो भी पूछा जाता है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे रीच कर रही है वो भी पूछा जाता है, और मिनिमम वैल्यू क्या है वो भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। और आप जब कैलकुलस में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन आपका शुरू हो गया? अभी नहीं। So next week, sir. ओके, तो फिर उसमें आपको बड़ी आसानी मिलेगी ये सारी चीज़ों को समझने में। ठीक है, गुड गुड। ये देखिए दूसरा भी मेहनत करने वाला सवाल है, लेकिन पहले जो हम लोग एक्सप्रेशन सॉल्व किए वैसा ही एक्सप्रेशन आ जाएगा। अभी जो 6 ABC 8 ABC कर रहे थे, तो मेहनत कीजिएगा तो वो आ जाएगा कि ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा BC प्लस CA प्लस AB इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 9 ABC। ठीक है, इसको ओपन कीजिएगा, वही पुराना बैक टू द स्क्वायर हो जाएंगे जो अभी हमने किया था। ठीक है, तो इसको प्रूफ आगे बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, No, sir. है ना? No, sir. और जब 2 हो गया है तो 3 अपने आप हो जाएगा। देखिए 2 और 3 में कोई फर्क नहीं है। Yes, sir. समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? 2 और 3 में कोई फर्क नहीं है, वो दिख रहा है आपको? Yes, sir. A का रेसिप्रोकल 1 बाई ए, B का रेसिप्रोकल 1 बाई बी, C का रेसिप्रोकल 1 बाई सी, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये जो सवाल किए हैं ये बहुत अच्छे मेथड से नहीं किए हैं, ये मेहनत वाले मेथड से किए हैं। हम अच्छे मेथड भी सीखेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन एनीवन? किसी ने माइक स्विच ऑन किया था? चलो एक और वार्म अप करते हैं। All letters represent positive quantities. A plus B plus C का whole cube is greater than 27 ABC unless A equals B equals C. 9 into A cube plus B cube plus C cube is strictly greater than 27 ABC. Third, XYZ is strictly greater than X plus Y minus Z into Y plus Z minus X into Z plus X minus Y unless A equals B equals C, unless X is equal to Y is equal to Z. चलो करो, तीनों करो। सर हाँ बेटा बोलो। तो ये नहीं कर सकते AB ग्रेटर देन GB से कर दें? कर सकते हो, वो टूल ही सीखेंगे हम, उस टूल को और अच्छे से समझेंगे। Yes, sir. लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो दूसरा पहले कर दो। दूसरा पहले प्रूफ कर दोगे तो पहला बिना AM GM से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रूफ करो तो दूसरा पहले प्रूफ कर दो। दूसरा बहुत ही आसान है, ये बन जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब Yes, sir. इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3ABC। अग्री करते हो?
Yes, sir. Yes, sir. तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जिसको Yes, आप sir. लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. Yes, sir. Yes, sir. जिसको आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर. इतना गणित तो आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट? कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. नो सर. ठीक है, समझ में आ गया कहानी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है. अब इसी कहानी को, इस कहानी में a को 1/3 से रिप्लेस करो, b को b 1/3 से रिप्लेस करो और c को c 1/3 से रिप्लेस करो सेकंड क्वेश्चन में. तो क्या बन जाएगा ये बताओ? 9a प्लस b प्लस c इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 27a b c 1/3. अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3abc 1/3. अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी को क्यूब ले लोगे तो ये आ जाएगा. Yes, sir. हो गया? लेकिन Yes. जो Yes, sir. क्या कहते हैं अग्रिम ने बोला था अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, वही हम टूल सीखेंगे. और भी सारे टूल्स हैं, सिर्फ अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं. इनफैक्ट वो सारे टूल्स अभी जितने भी हम सवाल किए हैं वो तुरंत कुछ सेकंड्स में हो जाएंगे. लेकिन अभी हम लोग इस पे समझ लेते हैं कि क्या क्या रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गई कहानी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट दिस प्रॉब्लम? Yes, sir. ये कितनों से हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है. ये अगर क्या कहते हैं एक्स वाई जी अगर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होता तो ये सवाल आसान हो जाता, नहीं Yes, sir. है ना? Yes, sir. क्योंकि हमें पता चल जाता कि सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं. यहाँ पे हमें क्लैरिटी नहीं है कि सारे पॉजिटिव हैं कि नहीं. हमें बस इतना पता है कि लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव, बट x प्लस वाई माइनस जेड या y प्लस जेड माइनस एक्स या z प्लस एक्स माइनस वाई कौन हो सकता है? कोई नेगेटिव हो सकता है z बहुत बड़ा हो x प्लस वाई से, है ना? Yes, sir. We pencil. Okay, sir. लेकिन आपको ये तो नहीं पता है ना कि मैंने ये थोड़ी लिखा है कि एक्स वाई जी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना? थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए. साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होता तो बहुत आसान हो जाता है ये सवाल. चलो देखते हैं इसको. आपका जो सवाल है वो ये है कि x प्लस एक्स वाई जी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई माइनस जी, वाई प्लस जी माइनस एक्स, जी प्लस एक्स माइनस वाई. ठीक है, यही तो एक सवाल था आपका. Yes, sir. इसको गौर से देखो Yes, sir. और इसको गौर से देखो. क्या इन दोनों का सम क्या आता है? इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है आपको? 2y. 2y. 2y आएगा? पक्का 2y आएगा? अग्री करते Yes, हो? sir. Yes, ओके sir. ओके, Yes. ठीक है. अगर मैं इसे a कह दूं और इसे b कह दूं,
इसे A कह दूं, इसे B कह दूं, तो इन दोनों को A प्लस B करने से क्या आता है? 2y 2y। ठीक है, और इसे 2A कह दूं, इसे 2B कह दूं, तो y y आ जाए A plus B equals to तो मैं कह सकता हूं y वुड बी A प्लस B। अग्री करते हो? Yes, sir. yes sir ठीक है, इसको कह दूं मैं 2C, तो अग्री कर, तो 2, इसको देखो 2B और 2C को ऐड करके देखो क्या आ रहा है। Sir, can you repeat why are we taking 2 and 2b? फिर से सुनो, फिर से सुनो बेटा, देखो इसको अगर मैं A लूं, इसको मैं B लूं, तो A प्लस B क्या होगा? 2y. आप 2A नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आप A प्लस B लेने दो सीधे। मैं कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर रहा था, बट दैट्स ओके। ठीक है, वो मैं एक्चुअली जानता हूं इसलिए मैं 2A लगा दिया। आप नहीं जानते हो तो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, A B C ही ले लो। अब बताओ y को मैं लिख सकता हूं A प्लस B बाई 2, अग्री करते हो? Yes, sir. z को मैं लिख सकता हूं B प्लस C बाई 2, Yes, sir. और x को मैं लिख सकता हूं A प्लस C बाई 2। देखो Okay, sir. तो अब देखो x के बदले मैं लिख दूंगा A प्लस C बाई 2, y के बदले लिख दूंगा A प्लस B बाई 2, और z को मैं लिख दूंगा B प्लस C बाई 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ABC। ये सही लिखा गया? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली मैंने इसको कन्वर्ट किस में मार दिया? ये तो आपने अभी प्रूफ किया था कुछ देर पहले। yes sir Yes, sir. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अभी हम इसको आंसर फाइनल नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट श्योर कि ABC पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वी आर नॉट श्योर कि ABC पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो केसेस डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? केस 1 ABC पॉजिटिव, तो ये तो फन डन हो गया। ठीक है, ये डन हो गया, तीनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अग्री करते हो? Yes, yes, sir. केस 2 one of ABC is negative, तो भी डन हो गया, तो भी डन हो गया ना। Yes, sir. पॉजिटिव विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नेगेटिव। ये तो हमें पता ही है ना कि XYZ पॉजिटिव है, ये तो हमें पता है कि ये तो पॉजिटिव है, राइट? तो दूसरा केस भी प्रूव हो गया। तीसरा केस आ जाते हैं, केस 3, जो आपको सोचने पे मजबूर करता है। 2 of ABC is negative। सिंस ये साइक्लिक है तो किसी भी दो को हम नेगेटिव बोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा A और B नेगेटिव। क्या कहा मैंने? A और, Yeah, negative. जिससे y क्या है? A प्लस B बाई 2, विच इज ऑल्सो नेगेटिव, बट y इज पॉजिटिव, बट y इज पॉजिटिव, कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस डन। समझ में आ गई कहानी? नहीं समझ में आई? Yes. आ गई yes sir आ गई हो गया फिर। Sir, तो इस contradiction से क्या proof?
इस कॉन्ट्रडिक्शन से ये प्रूव हुआ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक्स वाई जी पॉजिटिव हो तो कोई दो बंदा नेगेटिव हो आउट ऑफ ए बी। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? चौथा केस लेने की जरूरत नहीं है। चौथे केस में अगर तीनों नेगेटिव हो जाता है तो फिर वो तो हमारे लिए अच्छा है ना, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव राइट साइड में नेगेटिव, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, केस 2 वाला बन जाएगा कि प्रूव हो गया। पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, वो एक्सियम आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। शो दैट समझ में आई कहानी? ये प्रूफ करना है। ठीक है, दूसरा करो। n नेचुरल नंबर्स हैं, सॉरी 1 - 1 करो। ठीक है, पहला आसान है, दूसरा मुश्किल थोड़ा सा, लेकिन दूसरे में मैं हिंट देता हूं। थिंक ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज याद है? यस सर। यस सर। यस सर। सबको याद है? सब भूल गए? याद है सर। बहुत सारे लोग डिफरेंस याद है सीरीज भी सर। कहते हैं इसको, है ना? तो ये वाला तो आपने शायद क्लास में करवाया था, सेकंड वाला सेकंड वाला करा चुका हूँ क्लास में। शायद। ओके, देख लेते हैं। आप लोग की कोई क्लास एंगेजमेंट कितने बजे से है? नेक्स्ट क्लास? हमारी क्लास में अच्छा, आप क्लास किसी आई थिंक, ओके। देखते हैं 12:30 से थोड़ा आगे जाने का मन किया तो चलेंगे, अदरवाइज विल क्लोज इट एट 12:30, है ना? यस सर। चलो करते हैं पहला वाला। पहला वाला बहुत आसान है, आपने कभी देखा नहीं है सो ऐसा सवाल, इसलिए थोड़ा सा डर गए होंगे। आप ये बात तो कह सकते हो ना कि n will be less than n+1 अग्री करते हो इस बात से? यस यस सर। यस सर। सर। यस सर। सो सेम लॉजिक से आप ये भी कह सकते हो, सॉरी उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर्स के साथ अगर आप रेसिप्रोकल ले लो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रीजन बीइंग y इज इक्वल टू 1/x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर पॉजिटिव क्वांटिटीज। ठीक है, अब कितने बच्चे के पास समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूं?
ये हिंट बहुत बड़ा हिंट है, ये जो मैंने किया, ये जो कर लेगा वो आंसर सब निकाल देगा। देखो क्या किया, यहाँ पे 1/n+1 है और कहानी चल रही है 1/n+n तक, तो मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो मैं कह रहा हूँ 1/n+1 इज ग्रेटर देन 1/2n, 1/n+2 इज ग्रेटर देन 1/2n। सेम लॉजिक से 1/n+n इज इक्वल टू 1/2n। ठीक है, समझ में आई कहानी? Yes, sir. अब मैं क्या करूँगा, Yes, sir. इन सारी इनइक्वालिटीज को ऐड कर देता हूँ। तो क्या हो गया, 1/n+1 प्लस 1/n+2 1/n+n would be strictly greater than 1/2n into n। हो गया प्रूफ? Yes, sir. आसान सवाल था। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दूसरा कीजिए। दूसरा किसी से हुआ? डोंट वरी, किसी को याद नहीं आ रहा है टेलीस्कोपिक सीरीज तो याद आ जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। n एंड p पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1/n+1 माइनस 1/n+p+1। इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ठीक है, सॉल्व करूं मैं इसको या आप लोग ट्राई कर रहे हो? सर एक मिनट सर। करो, ट्राई करो। इस पे ध्यान दो। बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ याद है? अगर किसी टर्म को हम, है ना, Yes, sir. अगर मैं इसकी कहानी ऐसे लिख दूं, अगर कोई टर्म मैं इमेजिन करूं समथिंग लाइक 1/n+p माइनस 1/n+p+1, तो इसमें बड़े मियाँ कौन है, छोटे मियाँ कौन है? Sir, 1/n+p+1 छोटे मियाँ और 1/n+2 बड़े मियाँ। है ना, दिस इज योर बड़े मियाँ एंड दिस इज योर छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। है ना? Yes, sir. राइट। अगर मैं इसको ओपन अप करने की कोशिश करूं तो P बेसिकली कहाँ से कहाँ चेंज करेगा? अगर मैं इस एज ए सिस्टम देखूं तो अगर मैं इसमें समेशन लगाता हूं तो बड़े मियाँ विल रिटेन इटसेल्फ एंड छोटे मियाँ विल बी रिप्लेस्ड बाय One. P is equal to 1। P is equal to 1, है ना? कितने Yes, बच्चे sir. ये बात नहीं, ये कितने बच्चे टेलीस्कोपिक सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए? प्लीज राइट, मैं फिर टेलीस्कोपिक सीरीज समझा दूंगा आपको। ये फंडा कितने लोग नहीं जानते हैं? ये फंडा समझो, इस फंडे को समझो, ठीक है? फिर उसके बाद ये सवाल कर लेंगे। फंडा समझो, ठीक है? फंडा क्या है? मान लो मैं आपको कोई टीएन देता हूं, टीएन जानते हो ना, nth टर्म। मान लो nth टर्म देता हूं मैं tan n+1x माइनस tan nx, ये आपका nth टर्म है। अग्री करते हो साले बच्चे, देख रहे हो? ठीक है, सुनना, आराम से सुनना। सो कह सकता हूं मैं t1 क्या होगा, tan 2x माइनस tan x। चैट में यस यस लिखते रहना जो बच्चों को डाउट है, ठीक है? और t2 होगा tan 3x माइनस tan 2x। अग्री करते हो?
अगर Tn तुम्हारा tan n प्लस 1x माइनस tan nx है तो T1 क्या हो जाएगा tan 2x माइनस tan x, T2 क्या हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x, T3 क्या हो जाएगा tan 4x माइनस tan 3x। ऐसे करके Tn माइनस 1 क्या होगा tan nx माइनस tan n माइनस 1x, और Tn हो जाएगा tan n प्लस 1x माइनस tan x। सब लोग ये बात समझते हो? अगर Tn आपका tan n प्लस 1x माइनस tan nx है तो T1, T2, T3 और Tn इस तरीके से होगा। अब गौर से देखना, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो वो Sn आ जाएगा। सबको ऐड करने से क्या मिलेगा मुझे? Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब गौर से देखो क्या क्या कट जाएगा, ये और ये गायब हो जाएगा ऐड करने से। tan 2x और माइनस tan 2x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। Yes, sir. Yes, sir. tan 3x, Yes, sir. ऐसे करके आप देखोगे सारे बंदे कैंसिल हो गए, बचा कौन? सिर्फ त्रिवेदी बचा। कौन बचा? Sn इज इक्वल टू tan n प्लस 1x माइनस tan x। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो मैं कह सकता हूं Sn वुड बी tan n प्लस 1x माइनस tan x। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई कहानी? तो जब भी आपका Tn बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ हो, हम n प्लस 1 वाले को क्या कहेंगे? बड़े मियाँ, और उसके नीचे वाले टर्म को क्या कहेंगे? छोटे मियाँ। तो जब भी बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ हो Tn में तो Sn क्या होगा? बड़े मियाँ रह जाएंगे एज इट इज, और छोटे मियाँ का n किससे बदल जाएगा? 1 से। समझ में आई कहानी? पक्का समझ में आ गई? उल्टा भी होता तो अगर छोटे मियाँ माइनस बड़े मियाँ होते, मतलब अगर Tn f ऑफ n माइनस f ऑफ n प्लस 1 होता तो Sn क्या होगा बताओ जल्दी से। f of 1 minus f of n plus 1. समझ में आ गया? बड़े मियाँ रिटेन कर गए, छोटे मियाँ n इज इक्वल टू 1 हो गए। ठीक है, समझ में आई कहानी? अब आ जाओ, आपके पास एक टर्म है, मान लो TR इज 1 अपॉन n प्लस r माइनस 1 अपॉन n प्लस r प्लस 1। ये आपका TR है। ठीक है, सब लोग अग्री कर रहे हो? ये आपका TR है। ये rth टर्म है, nth टर्म नहीं है। n कांस्टेंट है, n आपका कांस्टेंट है। तो T1 क्या होगा? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. T2 क्या होगा? समझ में आया? Yes, sir. Tn क्या होगा? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sn में बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये मेरा बड़े मियाँ है, ये मेरा, और ये मेरा छोटे मियाँ है। तो छोटे मियाँ का r इज इक्वल टू 1 रह जाएगा और बड़े मियाँ का एज इट इज आ जाएगा। अग्री करते हो? और एज इट इज आने का मतलब है कि r इज इक्वल टू n हो जाएगा, r इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। समझ में आई कहानी? Yes, sir. ठीक है,
और अगर ये कहानी टीपी होती, ये कहानी टीपी होती तो ये बन जाता n प्लस पी, ये बन जाता n प्लस पी प्लस 1, ठीक। तो ये बन जाता Yes, sir. 1 अपॉन n प्लस पी प्लस 1। अग्री करते हो सब लोग? और ये बन जाता है एस पी। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं सवाल में क्या कर रहा था, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आते हैं सवाल पे। ठीक है, देखिए ये जो कहानी है ना, ये बेसिकली सम है, ये बेसिकली आपका एसपी है। ये आपका क्या है? एसपी। तो पहले मुझे टीआर निकालना पड़ेगा, पहले मुझे, और टीआर को मैं सीधे डिफरेंस में ऑफ सीरीज में लिखूंगा क्योंकि ये छोटे मियाँ का 1 है और ये बड़े मियाँ का पी है। समझ में आई कहानी? सो मैं टी आर जो डिफाइन करूंगा वो डिफाइन करूंगा 1 बाई एन प्लस आर माइनस 1 बाई एन प्लस आर प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आप ऐसे लिखोगे 1 बाई एन प्लस आर इंटू एन प्लस आर प्लस 1। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. 1 बाई एन प्लस आर इंटू एन प्लस आर प्लस 1 विल डेफिनेटली बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बाई एन प्लस आर इंटू एन प्लस आर। अग्री करते हो? ये बात समझ में आती Yes, है? sir. क्यों ये बात समझ में आती है? क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो जिस डेनोमिनेटर में छोटी कहानी होगी वो बड़ा होगा इवेंचुअली, अगर न्यूमरेटर सेम है तो, राइट? Yes, sir. अब आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन Yes, कैसे sir. डेवलप हुआ है? तो अगर मैं इधर भी समेशन ले लूं और इधर भी समेशन ले लूं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। Correct. और मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से p तक ले जाऊंगा, r इज इक्वल टू 1 से p तक ले जाऊंगा। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई कहानी? समझ में आया। आ गई, sir. तो मेरा sp क्या बन जाएगा? 1 अपॉन छोटे मियाँ 1 से रिप्लेस हो जाएंगे, बड़े मियाँ एज इट इज रह जाएंगे। समझ में आई कहानी? Yes, sir. विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन, ये क्या है? 1 अपॉन एन प्लस आर स्क्वायर है और r गोज फ्रॉम 1 से p, तो क्या बन गया? बीच वाला टर्म। ये आधा पार्ट प्रूव हो गया। यस सर। Yes, sir. पूरा पार्ट प्रूव कर दें? पूरा पार्ट में ये भी टेलीस्कोपिक ही सीरीज है, ये भी टेलीस्कोपिक सीरीज है, बट ये कहानी जा रही है कहां से कहां तक? 1 से p माइनस 1 तक, 1 से p माइनस 1, 1 से, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, सेकेंड पार्ट को प्रूव कर रहा हूं, आप इसको टी आर लिख सकते हो, ठीक है। इसमें बड़े मियाँ कौन है? 1 अपॉन एन प्लस आर। छोटे मियाँ कौन है? एन प्लस आर माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस आर इंटू एन प्लस आर माइनस 1। अग्री करते हो? यस सर। विच विल डेफिनेटली बी ग्रेटर Yes, देन sir. 1 अपॉन एन प्लस आर इंटू एन प्लस आर। अग्री करते हो? Yes, sir. बिकॉज एन प्लस आर माइनस 1 इज स्मॉलर देन एन प्लस आर। ये और ये तो बराबर हो गया, एन प्लस आर माइनस 1 इज स्मॉलर देन एन प्लस आर, तो डिनोमिनेटर में है तो वो बड़ा हो गया। और जब मैं टेलीस्कोपिक लगा दूंगा तो इसमें बड़े में और छोटे में कौन रह जाएंगे? ये हो जाएगा छोटे मियाँ और ये हो जाएगा बड़े मियाँ। आर को रिप्लेस करोगे 1 से तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एन, और आर को रिप्लेस करोगे
p से, तो ये बन जाएगा 1/n+p वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/n+r का स्क्वायर सिग्मा। समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई कहानी? थोड़ा मुश्किल था, टेलीस्कोपिक को यूज कर रहे थे। जिन बच्चों को टेलीस्कोपिक में कमांड है वो समझ गए होंगे, जिन बच्चों ने पहली बार टेलीस्कोपिक किया उनको ये बात तो समझ में आ गई ना। फंडा देखो, याद रखो, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आ जाते हैं, टेलीस्कोपिक सीरीज से। जब भी आपका tn f(n+1) -fn हो तो sn क्या होगा? f(n+1) -f1। फंडा 1। फंडा 2, अगर tn f(n) -f(n+1) है तो sn क्या होगा? f(1) -f(n+1। तीसरा फंडा, tn इज इक्वल टू f(n+2) -fn है, तो इस बार आपकी जो कहानी है वो दो हिस्सों में बट गई है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, f(n+2) -f(n+1) प्लस f(n+1) -fn। अब बेसिकली आपके पास दो सीरीज आ गई हैं, तो आप Sn क्या लिखोगे? f(n+2) माइनस n को रिप्लेस करोगे 1 से तो बन जाएगा f2, और इसमें आप बड़े मियाँ कौन लोगे? f(n+1) -f1। समझ में आया ये फंडा या नहीं समझ में आया? इसी तरीके से आप डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लेयर्स बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes. ठीक है, आज पूरा वार्म अप ही चल गया सेशन। हाँ, Can you show the last slide? ये देखो, Thank you, sir. अच्छा नेक्स्ट टॉपिक मैं उसी हिसाब से स्टार्ट करूंगा। अभी आप लोग कितने देर और बैठ सकते हो? तो जब तक जब तक क्लास मिले तो क्लास 1 बजे तक शिफ्ट करें। सर एक भी बच्चा मना करेगा तो मैं 12:30 में क्लोज कर दूंगा। एक भी बच्चा मना करेगा तो पोल में लिख दो। ठीक है, चलो फिर सबका एनर्जी इंटैक्ट है। अब आते हैं थ्योरी पे। देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि हम इनइक्वालिटी पढ़ क्यों रहे हैं। आपको यह पता चल चुका है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे डाइवर्स नॉलेज जाननी चाहिए होती है, अदरवाइज इनइक्वालिटी में आप फंस सकते हो। लेकिन देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो अगर आपको पता है तो वो आपके टूल बॉक्स की तरह काम करता है, वो आपके टूल्स की तरह काम करता है। अगर आपका टूल्स रेडी है तो आप बहुत अच्छे से इन सारे सवाल जो हमने किए थे वो आधे घंटे के अंदर पूरा क्लास ओवर हो जाता अगर हमने टूल्स की बात पहले की होती। लेकिन टूल्स की बात मैंने जानबूझ के नहीं की, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दीज टूल्स कैन रियली डू इन योर लाइफ। दैट इज व्हाई आई चोज द बिगर पाथ, द लॉन्गर पाथ, कि उसको सर्व करते हैं। तो कुछ टूल्स हैं जो आपको समझने हैं। कुछ फेमस टूल्स के का मैं नाम लिख देता हूं। एक टूल है RMS is greater than or equal to arithmetic mean, is greater than or equal to geometric mean, is greater than equal to harmonic mean। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। IIT JEE में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर इनइक्वालिटी के किसी टूल से आते हैं तो इससे आते हैं मैक्सिमम। इस टूल्स को कैसे कैसे यूज करना है ये हम एग्जाम्पल्स के तहत करेंगे, क्योंकि बच्चों को इस टूल्स के बारे में पता तो होता है लेकिन इसकी एप्लीकेशन नहीं समझता है, तो इसकी एप्लीकेशन भी हम समझेंगे। बहुत सारे बच्चों केमिस्ट्री क्लास में या फिजिक्स क्लास में रूट मीन स्क्वायर पढ़े होंगे, राइट? तो आई एम श्योर आपको Yes, sir. रूट मीन Yes, स्क्वायर sir. क्या होता है आपको पता है, Yes, sir. है ना? दूसरा जो टूल है वो है CBS इनइक्वालिटी। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, और लास्ट ईयर 11th क्लास में मैं जब आपकी बेसिक मैथ्स पे काम कर रहा था
तो मैंने solve it? है ना कैन यू सॉल्व इट, तो उसमें भी मैंने CBS इनइक्वालिटी की Cauchy-Schwarz inequality. वेरी गुड वेरी गुड। तो इसकी भी इस टूल को समझना है और इस टूल की एप्लीकेशन को समझना है, ठीक है। एक और इनइक्वालिटी होता है चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। ये भी बहुत ही अमेजिंग सा इनइक्वालिटी है, आपको बहुत सारे अलजेब्रा की मेहनत से बचाता है। और इन सब को समझने के लिए एक और इनइक्वालिटी आता है रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी। ऐसे करके तो इनइक्वालिटी की बहुत दुनिया है, एक अलग ही दुनिया है। जो बच्चे ओलंपियाड से सबकी तैयारी करते हैं वो और डिटेल में जाते हैं इनइक्वालिटी के, लेकिन हम मोटा मोटी इसी को समझेंगे, इस टूल्स को समझेंगे, इसको कैसे समझना है। उसके अलावा ज्योमेट्री की इनइक्वालिटी आपने ऑलरेडी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी सब की ही है ना। तो कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी इतना पावरफुल इनइक्वालिटी है कि ये सारी जो ऊपर की इनइक्वालिटी मैंने लिखी है ना, वो तुरंत एक झटके में प्रूफ कर देता है। तो मतलब अगर किसी को किसी भी इनइक्वालिटी का प्रूफ नहीं पता है लेकिन रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी जानता है, तो उससे एक झटके में सारा इनइक्वालिटी प्रूव हो जाता है। तो इसलिए मैं इन टूल्स की भी बात करना चाहता हूं। तो अभी सबसे पहले हम पहला टूल की बात करते हैं और फिर कुछ सवाल, अगर वक्त इजाजत देगा तो हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। ये जो आपका पहला इनइक्वालिटी है, पहले हम किसी भी इनइक्वालिटी को ना जैसे 2 नंबर के लिए ले लेते हैं कि टूल 1 RMS is strictly greater than equal to arithmetic mean, is strictly greater than equal to geometric mean, is strictly greater than harmonic mean। और पहले हम इसको प्रूफ करेंगे 2 नंबर के लिए, फिर उसके बाद हम इवेंचुअली प्रूफ करेंगे n नंबर्स के लिए, जिसमें आपको कैलकुलस की भी यूज होगी। और इनइक्वालिटी, एक और मैंने इनइक्वालिटी मिस कर गया जो आपके कोर्स में भी, क्या बेटा क्या बोल रहे हो? सर होल्डर्स इनइक्वालिटी, होल्डर्स इनइक्वालिटी भी है, फिर आपका शर इनइक्वालिटी है, यंग्स इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी की एक अलग दुनिया है ना। लेकिन हम उतना ही करेंगे जितना IIT JEE की हम वो नहीं करेंगे जो जी चाहता है, हम चाहेंगे वो करेंगे जो JEE चाहता है, ठीक है। तो हम वो सारे काम करेंगे, ठीक है ठीक है। ये सब जो मैं करा रहा हूँ सो दैट आपके जो, देखो अभी आपके पास अगर ये महीना सितंबर अक्टूबर होता तो मैं आपसे ये सब चीज़ नहीं करा रहा होता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना इनइक्वालिटी की, ये आपके कॉन्फिडेंस को तो बूस्ट करता ही है, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, 1-2 सवाल आ जाते हैं कभी कभी। तो उन सवाल को देख के हमें डर ना लगे, और सिंस अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हम उन सब चीज़ों को देख सकते हैं जो आपको शायद पता होने चाहिए थे। नहीं भी पता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आज इससे शुरू किया, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन हायर वेटेज वंस, जिसमें आप कैलकुलस ले सकता था मैं, अलजेब्रा का अदर पोर्शंस ले सकता था मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले सकता था मैं, लेकिन मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि जो चीज़ छूट जाती है ना वो हमेशा छूट जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। और आप इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं हमेशा आपको इरिटेट करता ही है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, चाहे वो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो इनइक्वालिटी किसी ना किसी हुलिये में आ ही जाता है हमारे सामने, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक क्वालिटी पता होना चाहिए कि अच्छा इनइक्वालिटीज़ का टूल्स क्या क्या है, ठीक है। अब आते हैं RMS, AM, GM और HM, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए आपके 2 नंबर हैं, पहले हम प्रूफ करेंगे 2 नंबर के लिए, फिर प्रूफ करेंगे n नंबर्स के लिए, ठीक है। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो RMS आई एम श्योर आपको पता है क्या होता है, a² + b² / 2 है ना, रूट मीन स्क्वायर ये होता है। और अर्थमेटिक मीन होता है, और ज्योमेट्रिक मीन होता है, और हार्मोनिक मीन होता है, जिसको आप कभी कभी लिखते हो। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, सबको पता है ये क्या डेफिनेशन है? Yes, sir. ओके, अब आते हैं प्रूफ पे।
देखो इसको अल्जेब्रिकली तो प्रूफ किया ही जाता है, अल्जेब्रिकली आसानी से प्रूव हो जाता है। तो मैं आपको ना एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिखाता हूँ। ज्योमेट्रिकल प्रूफ में क्या होता है कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाती है, सारी चीज़ों की खूबसूरती और अच्छे से दिख जाती है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखो, नए पेज बना लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपसे ना पहले एक ये ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, किस यूनिट का? ए यूनिट का। ठीक है, कितने यूनिट का? ए यूनिट का। A. और ये जो ब्लू लाइन है, क्या हो रहा है? ये जो ब्लू लाइन है इसको कह लेते हैं बी यूनिट। तो आपको दिख रहा है दो लाइन है, ए यूनिट और बी यूनिट। तो ये कंबाइंड लाइन कितने की हो गई? A plus B. A plus B. और मैं एक सर्कल बना लिया जिसका डायमीटर क्या है? A plus B unit. ठीक है, इसका डायमीटर हो गया a प्लस बी। ठीक है, मार्क कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको कह लो P, इसको कह लो Q, इसको कह लो सेंटर O। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? और इसको कह लो R। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. ओके, ये A है, ये B है। सो रेडियस क्या हो गया? A plus B by A 2. plus B by 2. A plus B by 2. a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहा हूं। आर से मैंने एक हाइट ड्रॉ कर दी, ड्रॉ कर दिया, Yes. और ये रेडियस ड्रॉ कर दिया। आई एम श्योर आप लोग सब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख रहे हो। Yes, sir. पी क्यू आर एस, इसको एस कह लिया। नाउ टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज? A plus B by 2. A plus B by 2. नाउ टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ आर? So A plus B by 2 minus B minus A plus. ये होगा a माइनस बी बाई 2। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया a माइनस बी बाई 2। तो बताओ इसका लेंथ क्या होगा? जल्दी से बताओ। The root A plus B by 2 का whole square minus B minus B by 2 का whole square. क्या होता है वो? व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर? 4ab। Yes, sir. नीचे 4 है तो a b 4 4 कट जाएगा। AB. AB हो गया. 2AB. AB. ये जो हाइट है ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। Geometric mean. और ये क्या है? रेडियस क्या है? अर्थमेटिक मीन। Arithmetic. AM. तो मैं क्या कह सकता हूँ? AM is greater than क्योंकि मैं ऑरेंज लाइन जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको कहीं से भी Q से लेके P तक ले जाऊं तो वो 0 से a प्लस बी बाई 2 बन जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी रूट ए बी की? A plus B A by 2. plus B by 2. और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। सो आई कैन बाय कंफर्टेबली आई कैन से ज्योमेट्रिक मीन विल बी लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। Yes, sir. पक्का? कोई डाउट? No, sir. इक्वल टू कैसे हो सकता है? इक्वल टू हो सकता है ना बेटा, अगर इस लाइन को मैं a और b बराबर हो जाए, a और b बराबर हो जाए तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन के जो लाइन है वो रेडियस पे कोइंसाइड कर जाएगी ना। यस So that is the highest point that geometric mean can reach
व्हेन ए एंड बी आर इक्वल। अगर बी 0 हो जाएगा तो ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाएगा, दैट इज द मिनिमम प्लेस, क्योंकि ए और बी हम पॉजिटिव रखते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी बाई 2 होती है। वो कब होती है? जब a इक्वल्स b होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. चलो इसी को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया 2 नंबर के लिए ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहां से मैं सीधा रख दिया, तो ये तो होगा a प्लस बी बाई 2। अग्री करते हो सब लोग? यस सर। ठीक है, इधर ले, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? ए माइनस बी बाई 2। तो अब बताओ टीएस की वैल्यू क्या होगी? आर था ना ये, टीआर की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यस सर। और नीचे 4 आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, सो दिस इज बेसिकली योर RMS. So your arithmetic mean will always be less than RMS. और बराबर हो गया तो रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। सो आई कैन से RMS इज ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। ये दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। एक पार्ट बच गया, कौन सा पार्ट बच गया? हार्मोनिक मीन वाला। हार्मोनिक मीन वाला। देखो उसको भी प्रूफ कर देते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर वाले से 90 डिग्री गिराते हो इधर, तो क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता है? हो जाता है। तो इसको कह लो RSTU कह लो। तो ये ट्रायंगल आपको दिख है ना, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल मान लो दोनों का सेम है, एक एंगल सेम है तो दूसरा एंगल भी सेम ही होगा। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूं कि ट्रायंगल RUS इज सिमिलर टू, R से कौन सा एंगल था? ठीक है, RUS इज सिमिलर टू ट्रायंगल ORS। कह सकता हूं? यस सर। पक्का कह सकता हूं, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, इसकी वैल्यू रूट ए बी है, कोई दिक्कत? नो सर। सो कह सकता हूं RS अपॉन OS इज इक्वल टू US अपॉन RS। यस सर। US को आप कह लीजिए X, US को आपने क्या कहा? X। OS आपका A प्लस बी बाई 2 है। OS आपका A प्लस बी बाई 2 है क्योंकि रेडियस वही है।
तो आप कह सकते हो RS स्क्वायर इज OS इंटू US. Yes, sir. What is RS square? AB. What is OS? A plus A plus B. B by 2. Plus B by 2. And what is US? X. X. X क्या हो गया? 2AB upon A plus B. H. 2AB upon A plus B. Which means Harmonic mean. harmonic mean. Harmonic mean will definitely be smaller than root AB. Why? Because its hypotenuse is root AB. Right or wrong? Yes. So we have Yes, established, sir. and hence we have established RMS. for two numbers. है ना? ये ध्यान में रखना, हमने अभी n नंबर्स के लिए नहीं किया. ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ओके. मैंने आपके लिए ना ऑलरेडी एक अच्छा स्लाइड्स बना रखा था, तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा. ये क्या हो रहा है? ठीक है. Some fantastic inequality to see क्या हो रहा है? What is happening? ठीक है. Some fantastic inequality tools you must know. जिसमें मैंने आपसे पहले वो ये बात की, right? Have you seen this? और फिर उसके बाद Yes, sir. हमने ये इनइक्वालिटी बोला कि ये होता है, इंट्रोड्यूस किया. और फिर उसके बाद पहला प्रूफ था अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, जो कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में. तो आई विल बी शेयरिंग दिस. तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया था. तो जिन बच्चों को अगर थोड़ी सी भी डाउट है वो देख सकते हैं कैलकुलेशन ये सब यहाँ से. ठीक है. सेम वे नेक्स्ट स्लाइड पे ये जो एक बच्चा पूछा था ना कि इक्वल कब होगा, क्यों होगा, तो वहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है. फिर दूसरा पार्ट इसी में है, RMS इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन. आई विल बी शेयरिंग दिस विद द लेक्चर नोट्स, डोंट वरी. सो यहाँ से भी आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि वाई दीज आर इक्वल. ठीक है. ये आपका RMS का देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी है ना, इसका हार्मोनिक मीन का. ये आपका जो ट्रायंगल ड्रॉप होगा, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल्स की, दे कैन कंसल्ट इट फ्रॉम हेयर. और फिर उसके बाद हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया. ठीक है. तो एक ही डायग्राम से आपने ये सारी चीजें इस्टेब्लिश कर दी. अब आते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि हमें इस टूल्स के बारे में पता चल जाए. ठीक है. सवाल करने से पहले पुराने सवाल को देख लेते हैं कि पुराने सवाल को हम कितने आराम से कर सकते थे. ये तो बेसिक सवाल था, इसमें कुछ नहीं कर सकते थे. यहाँ पे आप आ जाओ. ये जो सवाल था, ये सवाल अगर कायदे से देखा जाए तो हमने वही कॉन्सेप्ट ही यूज किया था, राइट. तो इस सवाल में भी आपको पता चल गया था मोटा मोटी कि इस तरीके से हम हैंडल कर सकते थे. लेकिन एक्चुअली में आपको मदद यहां से मिलना शुरू होता, सी से. आप देख सकते हो x बाई ए प्लस वाई बाई बी और a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई. आप देख रहे हो दोनों रेसिप्रोकल्स हैं. तो आप इसको सिंपल सी इस तरीके से कह सकते थे कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी will be strictly greater than square root of xy by ab, right? Twice. Yes. और आप कह सकते थे a by x plus b by y will be strictly greater than twice of ab by xy. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते आ जाता, ये आ जाता नहीं आ जाता. Yes, sir. तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत थी ही नहीं. सेम वे इसको देखिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 विल बी
3 root AB. cube root ABC, and 1 by A plus 1 by B plus 1 by C upon 3 will be greater than equal to cube root of 1 by ABC. दोनों को मल्टीप्लाई करते ही आ जाता नहीं आ जाता? Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड से ही तीसरा हो रहा था। तो आपको टूल्स अगर पता हो तो आपकी लाइफ बच सकती है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 27 ABC। तो आप कह देते a प्लस बी प्लस सी बाई 3 विल बी ग्रेटर देन ABC का, और फिर आप इसको क्यूब करते तो आपका आंसर आ जाता। क्यूब करते तो आंसर आ जाता। sir. समझ में आ गई कहानी? सेम कहानी? Yes, sir. sir. ओके। तो आप अब आते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल करने। अभी मैं आपको ना देखिए, अगर किसी को क्लास 11th में याद होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रूफ करा दिया था, ठीक है? तो n नंबर्स का प्रूफ मैं अभी आपको बता देता हूं। अभी मैं स्टेटमेंट्स दे देता हूं ताकि हम कुछ सवाल कर सके। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा। जैसे अगर आप लिखते हो RMS इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन is strictly greater than geometric mean is strictly greater than harmonic mean for n numbers x1 x2 x3 ऐसे करके कितने नंबर्स हो जाएंगे? xn all are positive, all are positive। तो आप कह सकते हो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर बाई n का स्क्वायर रूट, दिस इज रूट मीन स्क्वायर। x1 प्लस x2 अप टू xn बाई n इज अर्थमेटिक मीन। x1 x2 xn is geometric mean। हार्मोनिक मीन, ठीक है? इसका स्टेटमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूव करूंगा। आज 2-4 सवाल कर लेते हैं इस पे अच्छे, ठीक है? सो दैट आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए व्हेन इट कम्स टू अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड रूट मीन स्क्वायर। ओके, एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट इन इट? No, sir. ओके, तो चलिए एक सवाल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलस कर रहे हो तो मजा आएगा। फाइंड द greatest value of each of the following function and the value of x for which the maximum is attained। समझ में आ गई कहानी? ये आपसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहा है और कहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हुई है वो भी पूछ रहा है। फंक्शन जो है fx इज इक्वल टू 1 प्लस 2x का क्यूब into 1 minus 3x का स्क्वायर where x lies between। दूसरा सवाल पूछ रहा है gx 1 plus 2x to the power 4 into 1 minus 3x square where, ठीक है, चलो ये सवाल कर लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टूल बहुत ही काम का टूल है। अदरवाइज कैलकुलस में आपको ऑलरेडी फिजिक्स क्लास में समझाया जाता है कि कैसे लोकल मैक्स लोकल मिन निकालते हैं, डिफरेंशिएट करो, फिर
जीरो वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद चेक करो, डबल डेरिवेटिव लो, राइट? ऐसे करके करते हो ना, यस सर। है ना? Yes. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो इस सवाल को बड़े आराम से हैंडल किया जा सकता है थ्रू द टूल्स वी हैव लर्नड। अभी आपने ये देखो, ये स्टेटमेंट क्यों दिया है बताओ, कोई बता सकता है व्हाई दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन? सर ताकि वैल्यूज पॉजिटिव यस, हमें राइट, ताकि 1 + 2x पॉजिटिव ही है। और 1 - 3x पॉजिटिव रहे। देखो क्वेश्चन हिंट देता है, क्वेश्चन हमेशा हिंट देता है कि व्हाई यू हैव टू बी यूजिंग अ पर्टिकुलर टूल। तो आपको ये पता चल चुका है 1 + -3x तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, 1 + 2x दोनों 1 + 2x भी होगा इस रेंज में। नहीं सर, मतलब अगर हमें हाँ, हाँ, नहीं देते हाँ, तो हाँ, 1 हाँ, - 3x को, राइट। लेकिन फिर भी 1 - 3x को पॉजिटिव देना होगा क्योंकि आपको वो टूल यूज करना है, ठीक है? वो टूल यूज करने के लिए 1 - 3x को पॉजिटिव होना है, ना कि 1 - 3x का स्क्वायर को पॉजिटिव होना है, ओके सर। ठीक है? क्योंकि जब आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन लगाएंगी तो वो कहानी ही शुरू होती है ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, ओनली फॉर पॉजिटिव रियल्स। तो ये मिलते ही मुझे पता चल गया कि हाँ ये सर काम किया जा सकता है। तो अब मुझे बताओ 1 + 2x का कितना पावर है? 3 पावर है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो 3 बार मैंने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत? No, sir. और दो बार 1 minus 2. 2x square. तो मेरे पास ये 5 क्वांटिटी हैं और इस 5 क्वांटिटी का सम देखो क्या आ रहा है। Sir, A का 1 है. इस 5 क्वांटिटी का सम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। है ना? वेरिएबल्स कट जा रहे हैं सारे, सॉरी 5 आ रहा है। सारे वेरिएबल्स, 5 आ रहा है। हाँ सारे वेरिएबल्स Yes, कट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो यहां पे 5 डाल दो, ये क्या बन गया? अर्थमेटिक मीन बन गया, नहीं बन गया? यस Yes, सर। yes. Yes, बन गया। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + 2x into 1 + 2x into 1 + 2x into 1 - 3x into 1 - 3x, और इसका पावर क्या होगा? 1/5। 1/5. अग्री करते हो? 1/5. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हो गया सॉल्व कि नहीं हो Yes, गया? sir. सॉल्व हो गया या नहीं सॉल्व हो गया? Okay. One. लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आया, 1 + 2x का क्यूब इंटू 1 - 3x का स्क्वायर, विच इज योर फंक्शन x। fx to the power 1/5 is less than equal to 5/5, which is equal to 1. So Yes, sir. your fx is, so what is the maximum value of fx? 1. 1. 1. Now the second interesting question, what is the value of x for which this maximum is attained? क्या कॉन्सेप्ट था? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब होते थे? जब सारे क्वांटिटीज, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? X equals 0. 1 + 2x is equal to 1 - 3x करना होगा। 1 + 2x Yes. equals 1 minus 3. which is 5x is 2, so x is, So 5x is 0. oh sorry, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके मैं कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है, मुझे अलाउड है। So x is equal to 0. समझ में आ गया? दूसरा पंगे वाला है। Yes, sir. दूसरे में देखो क्या है, पावर 4 आ गया है। अब इसमें 6 टर्म्स लिख देंगे। अब 6 टर्म्स कैसे लिखेंगे कि कांस्टेंट आए सम? 6 टर्म उस तरीके से लिखना है कि सम कांस्टेंट आए, क्योंकि सम कांस्टेंट नहीं आएगा तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे ना। Yes. Yes.
तो हमें बेसिकली gx जो दे रखा है वो दे 8 और 4 पड़ेगा। यही दे रखा है ना। यस सर। अभी जो तुमने सम लिया था तो 6x माइनस 6x करना जरूरी था ना। Yes, sir. यस सर। तो क्यों ना मैं एक चालाकी कर दूं, समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। यस सर। इससे क्या Yes, फायदा sir. हुआ मुझे? सर वो 6 का फैक्टर 6x हो गया। एक्स्ट्रा ना बचे। एक तो मुझे पावर 4 भी चाहिए था और एक मुझे 6x भी चाहिए था, तो मैंने Yes, एक साथ sir. दो काम कर लिया। कर लिया। यस यस सर। इसको एक साथ रख दो, प्लस इसको भी एक साथ रख दो। दिस होल स्टोरी डिवाइडेड बाय 6। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। विल बी, यहां पे ध्यान देना, 3/4 इंटू 1 प्लस 2x टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इस पे पावर कितना लगेगा? 1/6। 1/6। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई कहानी? कितने बच्चों को नहीं समझ में आई? तो वो 3/4 कैसे आया? बेटा 3/4 चालाकी से आया, क्योंकि हमने देखो जब हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की टूल यूज करेंगे तो हमें ये तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कि एक साइड कांस्टेंट आ जाए, एक साइड कांस्टेंट आ जाए। पिछले क्वेश्चन में आपको कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं हुई थी, बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट आ गया था, है ना, 6x हट गया था। यहाँ पे आपके पास दिख रहा है 1 माइनस 3x का स्क्वायर है, तो मतलब माइनस 6x है, और उधर आपको 6x बनाना है। एट द सेम टाइम पावर 4 भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि क्या कहते हैं, 4 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड हो और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 6 है, तो इससे अच्छा नंबर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। ओके सर। और आप बोल रहे होगे सर ये कैसे चमकेगा? प्रैक्टिस से बेटा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस चमकने लगेंगे। सर वैसे देख सकते थे ना कि 2x का सम 8 आ रहा था और 3x वाले का 6 आ रहा था, तो 8 को 6 से बनाने के लिए 3/4 से मल्टीप्लाई करना था। हाँ हाँ वही तो हुआ है बेटा। तुम बस बता रहे हो कि क्या दिमाग में चला है ना। ठीक है, आगे करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो बहुत प्यारा सा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने जानबूझ के ऐसा ही खेल खेला था कि 6x खत्म हो जाए, बचेगा क्या? देखो 3/4 इंटू 4 दैट इज 3 प्लस 2 5/6 बच गया। अग्री करते हो? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। और ये बन गया 3 टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 2x टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 3x टू द पावर 2 टू द पावर 1/6। अग्री करते हो? यस सर। तो ये बन गया 5/6 टू द पावर 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 टू द पावर 4 4 टू द पावर 4 gx। अग्री करते हो? यस सर। Yes, sir. So gx is basically less than equal to 4/3 to the power 4 into 5/6 to the power 6। इसको सॉल्व कर ही लोगे, करने की जरूरत नहीं है। यस सर। That would be your maximum value of Yes, sir. gx. Now my second question, what is the point of maximum? At what value of x? क्या करें? किसको किससे इक्वेट करें? 3/4 times 1 plus 2x equals 1 minus 3x। वेरी गुड अखिल, इसको इसके साथ इक्वेट करो क्योंकि सबको बराबर होना पड़ेगा, सबको बराबर होना पड़ेगा फॉर द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। तो आप कह सकते हो 3/4 इंटू 1 प्लस 2x
इक्वल्स 1 माइनस 3x। अब सोचो, इमेजिन करो कि अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए एट व्हाट वैल्यू ऑफ x दैट gx विल बी अटेन्ड, तो कितना आसान और कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि नहीं? यस सर। तो ये बन गया 3 प्लस 6x इज इक्वल टू 4 माइनस 12x। तो ये बन गया 18x इज 1, सो x इज 1/18। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो ठीक कर लेना, ठीक है? अच्छा, और क्वेश्चंस कराएं या बाय बाय कहें? चलो अब बाय बाय कहते हैं, बच्चे वैसे ही 28 से 22 हो गए हैं तो दैट्स ओके। सो विल मीट फॉर द नेक्स्ट सेक्शन दिस नेक्स्ट वीक। टाइम टेबल बन गया आपका, तो उसमें हम आगे ले जाएंगे। इनइक्वालिटी का मैं 2 या 3 सेशन और लूंगा, उसमें हम जितने भी वैरायटी और वेरिएशन देख सकते हैं, 1 सेशन या 2 सेशन और लूंगा। उसके बाद विल पिक सम अदर टॉपिक्स जो ऑफ हायर वेटेज है, जिसपे आपको थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, है ना? और फंक्शन आपकी क्लास 12 से हम विल पिक फंक्शन एज वेल। फंक्शन खत्म हो गया, लिमिट्स कंटिन्यूटी खत्म हो गया है और इनवर्स खत्म हो गया है। तो मैं इन सब पोर्शंस को भी पकड़ूंगा, इसमें भी आपके प्रैक्टिस और एडवांस प्रॉब्लम कराएंगे। एट द सेम टाइम जब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव जब खत्म हो जाएगा, तब हम डिफरेंशियल कैलकुलस को अच्छे से देखेंगे। आई थिंक उतने दिन में आपका आप इंटीग्रेशन में पहुंच चुके होंगे, है ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? एनी क्वेश्चन एनीवन? सर सारे टॉपिक्स कवर होंगे? बेटा क्या कहते हैं, विल पिक टॉपिक्स जो, देखिए आपकी जो रेगुलर क्लासेस है वो तो चल ही रही है ना, दैट विल टेक एवरीथिंग। तो हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे, विल पिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, विल हेल्प यू ट्राई टू रिवाइज थिंग्स। तो जब मैराथन क्लासेस स्टार्ट होगी जेई मेंस की ना, तब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। एडवांस के लिए विल पिक इंपॉर्टेंट वंस जिसके प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको जरूरत है, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली में आपकी एडवांस प्रिपरेशन होगी आफ्टर जेई मेंस, जब आपको रोज बुला के रगड़ा जाएगा, ठीक है? एनी क्वेश्चन एनीवन? सर ये संडे में क्लास हो गया थी? अभी क्या कहते हैं, मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखी है, एक क्लासेस की रखी है। विल जैसे आपका कोर्स और टीचर्स, मुझे जैसे आपके जो रेगुलर टीचर्स हैं उन्होंने हमें एडवाइस किया कि अभी एक क्लासेस रखें, धीरे धीरे हम आपकी 2 क्लासेस कर देंगे जब हमें टीचर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है? आपके जो मेन मेंटोर और कोच हैं वो आपके सत्यम सर हैं, प्रमोद सर हैं, नितिन सर हैं। हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। संदीप सर हैं, सिकंदर सर हैं और अमरजीत सर हैं फॉर उड़ई स्टूडेंट्स। और उसके अलावा आपको जो सपोर्ट मिल रहा है परिश्रम 22 ये सब का, ये आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आइडिया इज टू गेट द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। इस साल हमें ये इंश्योर करना है कि वी गो इनटू द बेस्ट कॉलेजेस, चाहे वो IIT हो, NIT हो, बिट्स पिलानी हो, ट्रिपल IT हो। इन 4 कैटेगरी के कॉलेज से नीचे जाना ही नहीं है। अगर हम आज से ये बात गांठ बांध लें तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता अपने रास्ते को अचीव करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन एनीवन? सर क्वाड्रेटिक का और होगा क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग? हाँ, क्वाड्रेटिक, वेवी कर्व, ये सब होगा। वेवी कर्व भी होगा। एक्चुअली इक्वेशंस इन इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ एज ए चैप्टर, बट कैलकुलस जब आप पढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे इक्वेशंस इन इक्वेशंस की बहुत मदद चाहिए होती है ना? तो इक्वेशंस इन इक्वेशंस में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और होगी। इक्वेशंस इन इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ये सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ। इनइक्वालिटीज की अलजेब्रा से आपकी दोस्ती करा रहा हूँ, ठीक है? एनी क्वेश्चन एनीवन? वो जो मैं 11th के साथ हुई थी क्वाड्रेटिक की, उसका होगा क्या कंटिन्यूएशन? हाँ, उसका कंटिन्यू, वही तो मैं बता रहा हूँ, उसका कंटिन्यूएशन होगा, वेवी कर्व होगा, उसी का कंटिन्यूएशन वेवी कर्व था। उसके कुछ क्वेश्चंस थे आइडेंटिटी के बेस्ड, फिर वेवी कर्व पे मैं स्विच करता, तो मैं वेवी कर्व के मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप लोग, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी कर पाओ। तो आप लोग जब वेवी कर्व जो क्लास 11th आपको पढ़ाया गया उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर मैं आगे क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसमें कुछ आपको ट्रिक्स एंड ट्रेड्स बता दूंगा, जिसमें आप मुश्किल सवाल और आसानी से कर पाएंगे, ठीक है? तो डोंट वरी, अभी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। हो सकता है अगर आप लोग कोऑपरेट करें तो रात भर क्लासेस में चलाऊं, लेट नाइट टाइप्स मैराथन क्लासेस चलाऊं, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस ये सब करना हो तो, ठीक है? It's all depends on your energy. If it all depends on your energy. If you guys are energetic, I'll help you in moving and taking things ahead. Okay? So अच्छा 2 घंटे का मजेदार सेशन था। आई होप सबने एंजॉय किया। आई होप कोई भी दिक्कत किसी को नहीं फेस करनी पड़ी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।
आई विल बी शेयरिंग दिस नोट्स ऑल्सो, और कुछ देर के बाद हो सकता है आपके कुछ परिश्रम के क्लिप्स में परिश्रम के वीडियोज़ में यूट्यूब पे डाल दूं। अगर कुछ मिस हो गया तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर कभी कुछ क्विक रिवीजन करना है तो कोशिश किया कीजिए थोड़े तेज स्पीड में 2x 1.5x की स्पीड से जल्दी जल्दी भगा के सुन लें। So can we get few questions on the Inequality. ठीक है बेटा, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ क्वेश्चंस। जैसे कोई असाइनमेंट मैं जो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ ना वो पहले ही भेज दूंगा, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम इन टॉकिंग अबाउट इट, राइट? Yes sir. सर हाँ। तो हर एक क्लास से असाइनमेंट ही मिलेगा? मिलेगा। आज पहला क्लास था ना? यस सर। ठीक। सर तो इन क्लासेस के बाद प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल सॉल्व करें या उसके अलग? आपकी जो प्रिपरेशन है वो रेगुलर क्लास के हिसाब से चलनी चाहिए। आपकी जो प्रिपरेशन है वो रेगुलर क्लास के हिसाब से चलनी चाहिए, जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। परिश्रम में आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी जा रही है उसको आपको अलग से निकाल के टाइम करना होगा, लेकिन प्रायोरिटी में आपको क्लास 12 की ऑन गोइंग टॉपिक्स रखनी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्लास 12 की ऑन गोइंग टॉपिक्स को बिल्कुल भी सेकेंड सीट ना दें, फर्स्ट सीट उसी को दें। सेकेंड सीट आप परिश्रम से जो भी चीज़ रिवाइज करना है या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है वो आप करें, ठीक है? ये सप्लीमेंट्री चीज़ है। ये जो एक्स्ट्रा वाइटामिन्स होता है ना वो है। जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाना छोड़ के वाइटामिन्स लेने लगोगे तो काम नहीं चलेगा ना। ये बस एक्स्ट्रा वाइटामिन्स है, सप्लीमेंट्रीज है। ओके सर। आपका खाना आपकी रेगुलर क्लास है, ठीक है? Yes sir. ओके, ऑल द बेस्ट। जाओ अच्छे से पढ़ो। आई विल बी शेयरिंग क्वेश्चंस एंड विल बिगिन the next session with the discussion of the questions which I'll be sharing with you guys. So I'll be sharing by the evening or by tomorrow. Okay? Okay sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर हाँ बेटा बोलिए। सर आई वांटेड टू आस्क दैट कि जो केमिस्ट्री ओलंपियाड या जो फिजिक्स ओलंपियाड होता है उनका सिलेबस जेईई से एकदम सिमिलर रहता है, जो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज जो रहता है। तो सर उसके लिए जैसे अगर हम जैसे वो भी क्लियर करने के लिए तो उसकी कोई प्रीवियस सेशन चल सकती है जैसे कि भी लाइक चली थी? देखो आप इस चीज़ के लिए ना अपने टीचर के साथ कर लो, क्योंकि एक होता है ना कुछ लोग ही इस चीज़ के लिए होंगे। एट द सेम टाइम आपको बहुत कुछ ऑलरेडी प्लेट में दिया जा रहा है ना? तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उसके PRM क्या कहते हैं NSEP के या NSEC के, तो आप अपने टीचर्स को क्लासरूम में या अलग से भी पूछ सकते हो। और टीचर्स को अगर आप पहले से भेज दोगे तो वो क्वेश्चंस आपके लेक्चर्स के भी इंक्लूजन के पार्ट हो जाएंगे, तो सबको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि आप लोगों का सेल्फ स्टडी हैम्पर ना हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप ऑलरेडी ऑनलाइन काफ़ी घंटों के लिए इंगेज होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। सेल्फ स्टडी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सेल्फ स्टडी इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू मेक यू एन IITian एंड रीच द बेस्ट कॉलेजेस एंड रीच द बेस्ट स्ट्रीम्स। टीचर्स जितने भी अच्छे पढ़ा लें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। सो यू हैव टू डू लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी, लॉट ऑफ एफर्ट। एक बार जब आप मज़ा करने लगते हो, मंथन करने लगते हो, तो मज़ा भी आता है और चीज़ों में एक अलग अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे स्कोर्स भी आते हैं। ओके ओके सर, ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। सर हाँ बेटा बोलिए। सर मुझे पूछना था कि सर मैंने जैसे एक आपको भेजा था ना सर नोट्स का अपना फोटो। सर मैंने मैं मतलब नोटबुक्स में नहीं करता सर मैं नोट्स में बनाता हूँ सर। वो जो पेन पेजेस होते हैं ना सर, सर उसमें मैंने स्टार्ट किया सर। तो सर वो सही है? हाँ ठीक है, लेकिन दैट नीड्स टू बी कंपाइल्ड सो दैट एक होता है ना कि आपकी जो जूस होती है, एक तो होता है मोटा नोट्स और एक होता है जूस आपकी हैंडी होनी चाहिए सो दैट आप रेगुलर बेसिस पे उसको देख सकें। और एक होता है जब भी रिवाइज करें तो हम उस पूरे जूस को आराम से क्विकली रिवाइज कर सकें। हर बार आप मोटी किताब या मोटी नोटबुक उठा के रिवाइज नहीं कर सकते, तो एक बार हमेशा उसको रेगुलरली ये हैबिट बना लो कि हफ्ते में एटलीस्ट एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट से उनकी सारी जूस, उनकी सारे रिजल्ट्स देख लें।
यस सर सर उसको मैंने कंपाइल किया हुआ एक फाइल में सर, Great, great, pages great. थे ना, That would suffice. That would suffice. ओके सर Okay थैंक यू then. सर Okay. Bye bye.